समंदर के बीचों बीच एक ऐसा निशान जो कुदरत की सबसे बड़ी पहेली है। हजारों गोताखोर इसे देखने आते हैं, लेकिन कुछ कभी वापस नहीं आते। सरकारी फाइलें इसे दुर्घटना कहती हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे कुछ और कहते हैं। यहां पानी का बहाव नहीं, बल्कि एक अजीब सी खींचने वाली शक्ति महसूस होती है। सिद्धांत कहता है कि यह जुफ एक गुफा नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया का दरवाजा है। आज विशेषज्ञों की एक टीम इस रहस्य की तह तक जाने के लिए तैयार है। मकसद साफ है, नीचे जाना, सबूत इकट्ठा करना और जिंदा वापस आना। शुरुआती 50 मीटर सब कुछ सामान्य था, बस एक खामोश अंधेरा। यहां की दीवारें हजारों साल पुरानी हैं, जो हिमयुग की गवाही देती हैं। तभी तापमान अचानक गिर गया, मानो समंदर उन्हें चेतावनी दे रहा हो। 100 मीटर नीचे नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहां दिशाओं का कोई मतलब नहीं बचा था। क्या यह नाइट्रोजन का नशा था, या सच में वहां कोई और भी था? सन्नाटे में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई मशीन चल रही हो। अचानक एक अदृश्य बहाव ने उन्हें खिलौनों की तरह खींचना शुरू कर दिया। संपर्क टूट गया। अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। ये डूबना नहीं था, इसे खींचा जा रहा था, सीधे रसातल की ओर। गहराई में जहां अंधेरा होना चाहिए था, वहां एक बैंगनी रोशनी चमक रही थी। जरा देखो ये क्या है। हमें इसे पार करना होगा। चलो सावधानी से। और फिर अभी सिर्फ 3:33 बजे थे। यहां गुरुत्वाकर्षण के नियम धरती जैसे नहीं थे, सब कुछ तैर रहा था। ऐसे जीव जो धरती के किसी भी महासागर में मौजूद नहीं हैं। गहरे समुद्र में जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां एक अद्भुत जीव रहता है जो अपनी चमक से। यहां समय रुका हुआ था, भूत और भविष्य एक साथ मौजूद थे। वो अकेले नहीं थे, उनसे पहले भी यहां कई लोग आए थे और फंस गए। क्या अटलांटिस की कहानियां सच थीं, या यह कोई दूसरी दुनिया थी? यह शहर उसी ऊर्जा से चल रहा था जो ब्लू होल को खुला रखती है। लेकिन स्वर्ग जैसा दिखने वाला ये नजारा अब बदलने लगा था। जल्दी करो, ये बंद हो रहा है। हमें अभी निकलना होगा। देखो। अंतिम सांसों से पहले एक आखिरी उम्मीद। वे जानते थे कि वे आखिरी नहीं होंगे। सबूतों को पीछे छोड़ना पड़ा। अब सवाल सिर्फ जान बचाने का था। दबाव इतना बढ़ गया था कि हेलमेट के शीशे चटकने लगे थे। लेकिन स्वर्ग जैसा दिखने वाला ये नजारा अब बदलने लगा था। एक जोरदार झटके के साथ वो वापस अपनी दुनिया में फेंके गए। ब्लू होल ने उन्हें ऐसे उगला जैसे वो कोई अनचाही चीज हो। सूरज की रोशनी और ताजी हवा, वो जिंदा थे। उन्होंने सोचा था कि वे 1 घंटे के लिए नीचे गए हैं,
लेकिन ऊपर 3 दिन बीत चुके थे। सारे कैमरे खराब हो चुके थे, कोई सबूत नहीं बचा था। लोग इसे कहानियां कहेंगे, लेकिन जो लौट कर आए वो सच जानते हैं। शरीर वापस आ गया था, लेकिन उनका एक हिस्सा अभी भी वहीं था। सोनार स्कैन बताते हैं कि होल की गहराई रातों रात बदल गई है। बूढ़े लोग कहते थे, समुद्र अपनी चीजें वापस नहीं करता, वह उन्हें उधार देता है। शायद ये अकेला नहीं है। पृथ्वी पर ऐसे दरवाजों का पूरा जाल बिछा है। अब अंतरिक्ष एजेंसियां भी समंदर की गहराइयों में झांक रही हैं। वो आवाजें बंद नहीं हुई। पाताल उन्हें वापस बुला रहा है। सच्चाई को फाइलों में दफन कर दिया गया ताकि दुनिया न डरे। ऊपर से ये एक जन्नत है, लेकिन नीचे नर्क का रास्ता। साहस और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस पार जाना चाहेंगे? हमने जो देखा वो विज्ञान को चुनौती देता है। सागर सिर्फ पानी नहीं है, यह एक जीवित, जागृत शक्ति है। हम फिर जाएंगे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। लेकिन अगली बार शायद वापसी का रास्ता न मिले। लेकिन अगली बार शायद वापसी का रास्ता न मिले। खोजबीन करना इंसान की फितरत है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ब्लू होल का रहस्य आज भी वहीं इंतजार कर रहा है। वो देख रहा है हमेशा। ग्रेट ब्लू होल के सिद्धांतों पर आधारित ऐसी और रोमांचक यात्राओं के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।